हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका मंजू इकोनॉमिक्स एकेडमी में। और आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है सप्लाई कर्व ऑफ ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता की सिचुएशन में एक फर्म का सप्लाई कर्व किस तरह का होगा, उसकी शेप क्या होगी, उसके फीचर्स क्या होंगे, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सप्लाई कर्व को जानने से पहले जो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए वो है सबसे पहले शट डाउन पॉइंट, यानी कि उत्पादन बंद करने का बिंदु। उत्पादन बंद करने का बिंदु। तो एक फर्म कब उत्पादन बंद कर देती है, पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। ये बेसिक है हमारे सप्लाई कर्व के कंसेप्ट को समझने के लिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये हम शॉर्ट रन में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो शॉर्ट रन में क्या है कि एक फर्म शॉर्ट रन के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है। और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फर्म को कब मिलते हैं, जब उसका एवरेज रेवेन्यू यानी कि औसत आगम, उसकी औसत लागत AC से ज़्यादा हो। जब AR AC से ज़्यादा होती है तो फर्म को क्या मिल रहे होते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे होते हैं। फर्म शॉर्ट रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है। नॉर्मल प्रॉफिट यानी सामान्य लाभ उसे कब मिलेंगे, जब एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट होंगे इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में। एक फर्म शॉर्ट रन में लॉस अर्न करते हुए यानी कि हानि की सिचुएशन में भी संतुलन में हो सकती है। रीजन बीइंग कि अगर हानि है फर्म की और फर्म सोचे कि वो शॉर्ट रन के अंदर उत्पादन को बंद कर दे, तो शॉर्ट रन में भी फर्म को उत्पादन बंद करने में बंधी हुई लागतों की हानि उठानी पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में फर्म उत्पादन बंद करने का निर्णय केवल तब लेती है जब उसे एवरेज वेरिएबल कोस्ट, मिनिमम एवरेज वेरिएबल कोस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत भी मिलना बंद हो जाए, तो ही वो अल्पकाल में उत्पादन बंद करने का निर्णय लेती है। यानी कि एक फर्म अल्पकाल में हानियां अर्जित करने की सिचुएशन में भी क्या हो सकती है, संतुलन में हो सकती है। तो लॉस कब होंगे फर्म को, जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से क्या होगा, कम होगा। उस सिचुएशन में फर्म को क्या होगी, हानि होगी। पर वो उत्पादन बंद करेगी या नहीं करेगी, ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि क्या उसे एवरेज रेवेन्यू या ये कह लीजिए कि प्राइस वो मिनिमम AVC के बराबर भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि अल्पकाल में भी अगर फर्म उत्पादन बंद कर देती है तो उससे क्या होगा कि जो उसकी बंधी लागतें हैं, जैसे प्लांट की उसने लगा रखा है, मशीनरी है, वो सब चीज़ें अल्पकाल में एकदम से परिवर्तित नहीं हो पाती हैं। तो उनकी हानि, उसके ऊपर जो उसने खर्च कर दिया है, जो उसका परमानेंट स्टाफ है उसके ऊपर जो उसने खर्च कर दिया, वो हानि तो उसे फिर भी उठानी ही पड़ेगी। ऐसे में अगर फर्म को अल्पकाल के अंदर न्यूनतम परिवर्तनशील लागतों के बराबर भी अगर कीमत मिल रही है तो वो उत्पादन करता रहेगा। तो अब शट डाउन पॉइंट हम कैसे देखते हैं, कैसे उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये डायग्राम हम बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पर लिया है आउटपुट को और वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं प्राइस, रेवेन्यू और कॉस्ट को। ठीक है, तो अब हमें क्योंकि यहाँ पर क्या दिखाना है, लॉस दिखाने हैं, तो हमने क्या किया है, एवरेज कॉस्ट कर्व को कहाँ लिया है, ऊपर लिया है। ठीक है, और ये हमारी क्या है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो इसमें मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व के न्यूनतम बिंदु से होकर के जा रही है। ठीक है, इससे रिलेटेड सारा का सारा जो इससे पहले का जो भी टॉपिक है वो सारा इससे पहले की वीडियोस के अंदर उसको एक्सप्लेन किया गया है। मैं उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप उन वीडियोस को जा कर के देख सकते हैं। क्योंकि इस टॉपिक को समझने से पहले आपको जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म का इक्विलिब्रियम क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जब आपको वो पता होगा तभी आप इस कंसेप्ट को समझ सकेंगे। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर वॉच कीजिए।
तो अब यहाँ पर संतुलन कहाँ हुआ है, जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है। मैं इस डायग्राम को एक बार फिर से यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ आप सभी की कन्वीनियंस के लिए, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप डायग्राम को बनाना सीख सकें। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं आउटपुट को, और वाई एक्सिस पर ले रहे हैं प्राइस, रेवेन्यू और कॉस्ट। तीनों चीज़ों को हम कहाँ मेज़र कर रहे हैं, वाई एक्सिस पर मेज़र कर रहे हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस है उसे कौन निर्धारित करता है, इंडस्ट्री यानी कि मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई से कीमत निर्धारित होती है, और उस कीमत पर ही फर्म अपने आउटपुट को बेचती है, और जितना चाहे उतना आउटपुट वो क्या कर सकती है, बेच सकती है। तो ये फर्म की क्या है, डिमांड कर्व है, यही फर्म की एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू कर्व है। अब हम शो कर रहे हैं शट डाउन पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब हम उसको लॉसेस की सिचुएशन की ही बात करेंगे, क्योंकि अगर प्रॉफिट मिल रहे हैं तो वो प्रोडक्शन को आगे कंटिन्यू करता रहेगा। उत्पादन बंद करने की सिचुएशन कब आएगी, जब लॉसेस की बात होगी। तो इसलिए हमने क्या किया, इस तरीके से हमने क्या ली है, एवरेज कॉस्ट ली है। ये हमारी क्या है, शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट कर्व है, ठीक है। अब हम इसमें क्या बनाएंगे, शॉर्ट रन की मार्जिन कॉस्ट कर्व, जो एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके न्यूनतम बिंदु से होकर के जाएगी, कट करके जाएगी। ये आ गई हमारी शॉर्ट रन की मार्जिन कॉस्ट कर्व, ठीक है। अब MC और MR इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में हैं, बराबर हैं, तो ये क्या हो गया, संतुलन बिंदु हो गया। यहाँ से हम नीचे लेकर के आए तो ये हमारे पास क्या आ गया, आउटपुट आ गया, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इस संतुलन की स्थिति में, ठीक है, ये जो संतुलन की जो शर्त है कि MC इक्वल टू MR है, इसके बारे में भी आपको प्रायर वीडियोस के अंदर मिल जाएगा। तो अब इस सिचुएशन में हमें देखना है कि क्या मिल रहे हैं फर्म को। तो अगर हमें जानना है कि लॉस है या प्रॉफिट है, तो उसके लिए हमें AR के साथ साथ किसको देखना होगा, AC को। तो AR तो यहीं पर है, ठीक है। AC कहाँ है, आप इस पॉइंट को ऊपर लेकर के जाएंगे तो हमें AC मिल गई। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया A। अब इससे इधर ले आएंगे तो ये आ गया हमारा C, यानी ये क्या है, हमारी AC है, पर यूनिट कॉस्ट है। तो AC ज़्यादा है और AR क्या है, कम है। इट मीन्स लॉस हैं, और कितने लॉस हैं, ये जो एक रेक्टेंगल है इसके बराबर लॉस यहाँ पर है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये लॉस मिनिमम है या नहीं है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें इसके अंदर ड्रॉ करनी होगी ABC, और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगी वो डेफिनेटली AC से नीचे होगी, क्योंकि AC तो हमारी क्या होती है, AC होती है AFC प्लस ABC, इन दोनों का टोटल होती है। तो ये इससे ऊपर होगी डेफिनेटली, और ये भी U आकार की होती है, ठीक है। तो अब हमें इसको ड्रॉ कैसे करना है, यहाँ से हम इसको इस तरीके से U आकार बनाने के लिए का मतलब क्या है, पहले डिक्रीजिंग होगी, एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद इंक्रीज करना शुरू कर देगी। तो हम इसको घटाते लाएंगे, जहाँ हमारी मार्जिन कॉस्ट MR को टच कर रही है इस पॉइंट तक, यानी संतुलन बिंदु तक हम इसे घटाते हुए लाएंगे, डिक्रीज करते हुए, और इसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो ये हमारी क्या आ गई है, शॉर्ट रन की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गई है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर हमें क्या मिल रहे हैं, प्राइस किसके बराबर मिल रहा है, न्यूनतम ABC के बराबर मिल रहा है, मिनिमम ABC के बराबर मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रही हैं, फर्म की जो न्यूनतम परिवर्तनशील लागतें हैं वो कवर हो रही हैं प्राइस पे। अब ये न्यूनतम है या नहीं है, इसका कैसे हम कंफर्म करें। तो आप देखें कि अगर हम इससे आगे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, अगर फर्म इससे आगे प्रोडक्शन बढ़ाती है, तो आप ये देखिए कि एवरेज रेवेन्यू तो रह गया नीचे और एवरेज कॉस्ट कहाँ चली गई, ऊपर, यानी कि लॉस और भी ज़्यादा बढ़ गए। यानी इस सिचुएशन में जो हमारा OP प्राइस है या जो एवरेज रेवेन्यू है वो इस ABC को भी कवर नहीं कर पा रहा है, यानी कि बंधी लागतों की हानि तो अल्पकाल में हो ही रही थी फर्म को। अब उसकी जो परिवर्तनशील लागतें हैं, यानी कि जो वो लेबर इस्तेमाल कर रही है या जो कच्चा माल इस्तेमाल कर रही है, उसकी भी लागतें उसकी निकलनी बंद हो गई है। ऐसे में वो उत्पादन क्या कर देगी, बंद। यानी कि ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, शट डाउन पॉइंट। इस पॉइंट तक तो फर्म प्रोडक्शन करेगी, बट इसके आगे प्रोडक्शन नहीं करेगी, क्योंकि उसमें उसके लॉसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, ये लॉसेस उसके बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया, फर्म का शट डाउन पॉइंट आ गया। तो यहाँ से क्या हम
देख पा रहे हैं कि जो एक फर्म का शट डाउन पॉइंट होगा, शट डाउन पॉइंट वो क्या है, जब प्राइस या ये कहें कि एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है किसके, मिनिमम एवीसी के। ठीक है, अब यहीं से हमारा अगला जो कंसेप्ट है वो निकल करके आएगा कि जो फर्म है उसकी सप्लाई कर्व किस तरीके से होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहली बात यहाँ पर हमारे सामने क्या आ रही है कि एक फर्म पूर्ति किस सिचुएशन में करेगी, जबकि उसे कीमत न्यूनतम औसत परिवर्तनशील लागत से या तो ज्यादा मिलेगी या फिर कम से कम उसके बराबर मिलेगी। अगर इससे कम मिलती है, यानी कि अगर प्राइस मिनिमम एवीसी से भी नीचे चला जाता है, तो इस सिचुएशन में फर्म कतई प्रोडक्शन नहीं करेगी, वो उत्पादन नहीं करेगी। तो ये होना चाहिए। तो यहाँ से ही हमारा कंसेप्ट निकल करके आएगा सप्लाई कर्व का, कि सप्लाई कर्व कैसे होगी। अब सप्लाई कर्व को जब हमें ड्रॉ करना है तो हमें इस तरीके से दो डायग्राम हम पैरेलल बनाएंगे, जहाँ पर हम एक डायग्राम में फर्म के इक्विलिब्रियम को शो करेंगे और दूसरे डायग्राम में हम फर्म के सप्लाई कर्व को शो करेंगे। यहाँ पर हम इकट्ठा ही नीचे क्या ले लेंगे, आउटपुट, और यहाँ हम लेंगे प्राइस, रेवेन्यू, कॉस्ट, और यहाँ पर हम लेंगे सिर्फ प्राइस को ही शो करेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमें सिर्फ सप्लाई कर्व को ही शो करना है। अब सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, शट डाउन पॉइंट ड्रॉ करना है, क्योंकि उससे नीचे तो फर्म क्या नहीं करेगी, सप्लाई ही नहीं करेगी। तो मान लीजिए ये ओपी प्राइस निर्धारित हुआ जब AR इक्वल टू क्या है, MR है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में हम सबसे पहले लॉस से ही ले लेते हैं, क्योंकि हम न्यूनतम की बात कर रहे हैं। वहां से तो उससे ऊपर तो जितना मिलेगा उतना तो प्रोडक्शन करती चली जाएगी, फर्म सप्लाई बढ़ाती चली जाएगी, उससे नीचे नहीं करेगी। तो सबसे पहले हम जो न्यूनतम वाली सिचुएशन है उसको ले लेते हैं। तो हमने ये लिया कि ये हमारी क्या है, शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट है, और ये हमारी है शॉर्ट रन की मार्जिनल कॉस्ट, जो इसके न्यूनतम बिंदु से जा रही है। ठीक है, और अब हमें इसी में ही क्या बनाना है, अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को बनाना है। तो यहाँ तक हम डिक्रीज करते हुए लाए और इसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो ये आ गई शॉर्ट रन की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ई का। तो फर्म इस ओपी कीमत पर कितनी आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है या सेल कर रही है, क्यू आउटपुट सप्लाई करने को तैयार है, क्योंकि इस कीमत तक तो वो सप्लाई करेगी। इससे नीचे अगर कीमत जाती है तो क्या है कि उसकी एवीसी कवर नहीं हो रही, वो सप्लाई नहीं करेगी, बंद कर देगी। इससे ऊपर जितनी चली जाएगी सप्लाई करती चली जाएगी। ठीक है, तो अब यानी कि यही ओपी प्राइस हम इसके साथ यहाँ ले आए, ये ओपी प्राइस है, और इस ओपी प्राइस पर जितना ये ओ क्यू है, यहाँ से आप उतना ही एग्जैक्ट यहाँ पर क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। तो ये हमें मिल गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया ए। ठीक है, अब अगर प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस कैसे बढ़ेगा, अगर मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है या सप्लाई कम हो जाती है, यानी सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट सप्लाई के ऊपर डिपेंड, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो सपोज कीजिए कि इंडस्ट्री में मार्केट डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हो गया है, प्राइस बढ़ गया है, और मान लीजिए कि प्राइस बढ़ करके कितना हो गया है, OP1 हो गया है। ठीक है, OP1 हो गया है, तो जो हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो भी कहाँ आ गया, AR1 इक्वल टू MR1। अब आप देखिए कि क्या हुआ है, ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है। तो अगला जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पर हुआ, इस E1 पॉइंट पर हुआ। ठीक है ना, जहाँ MC और MR बराबर है वहीं तो इक्विलिब्रियम होगा। तो अब इस पॉइंट को आप नीचे ले आएंगे तो आउटपुट यानी कि जो सप्लाई है वो कितनी मिल रही है, OQ1, यानी OP1 प्राइस पर कितनी सप्लाई है, OQ1 के बराबर सप्लाई है। तो हमने यहाँ से प्राइस को हम इधर लेके आए, ये P1 प्राइस आ गया। ठीक है,
और इधर से जितना ये आपका OQ1 है इतना ही आप एग्जैक्ट यहाँ पर ला करके मार्क कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सप्लाई पॉइंट आ जाएगा नेक्स्ट। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बी का। अब सपोज करो मार्केट में और ज़्यादा बढ़ जाती है, प्राइस और बढ़ जाता है, किसकी वजह से बढ़ा, या तो सप्लाई डिक्रीज हो गई होगी या फिर डिमांड इंक्रीज हो गई होगी। ठीक है, तो मान लीजिए अब प्राइस कितना हो गया है, P2 हो गया है, तो ये हमारी क्या आ गई, नेक्स्ट AR2 इक्वल टू MR2। नेक्स्ट रेवेन्यू कब आ गई है या डिमांड कब आ गई है फर्म की। ठीक है, अब संतुलन कहाँ है, ये हमारी MR है ये, और ये हमारी MC है, तो इस पॉइंट पर नया संतुलन बिंदु मिल गया। अब इस पॉइंट को आप नीचे लेकर के आएंगे तो आपको आउटपुट का नया लेवल मिल गया, यानी कि सप्लाई पॉइंट मिल गया। तो अब OP2 प्राइस पर इस पॉइंट को आप इधर ले आइए, OP2 हो गया ये प्राइस। इस प्राइस पर कितनी सप्लाई है, OQ2 के बराबर सप्लाई है, यही आप एग्जैक्ट यहाँ से यहाँ मेज़र कर देंगे। इस पॉइंट को आप ऊपर ले आएंगे यहाँ से, और इस तरह से हमें मिल जाएगा पॉइंट C मिल जाएगा। ठीक है, अब आप इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये आपके पास क्या आ गई, आपकी सप्लाई कर्व A से AB से होकर के ऊपर जाते हुए ये आपकी क्या आ चुकी है, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म की सप्लाई कर्व। अब इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिए ध्यान से, अगर आप देखेंगे जो ये आपकी दोनों सप्लाई कर्व है, अगर यहाँ से यहाँ जो है आपकी मेजरमेंट है, ये जो हम इस तरीके से लेके गए हैं, अगर ये एग्जैक्ट है, ठीक है, यहाँ पर मेरा तो जैसे थोड़ा सा स्केल ना होने की वजह से यहाँ हमने ज़्यादा ले लिया, बट अगर आप एग्जैक्ट लेके आते हैं तो ये कर्व और ये कर्व आपकी बिल्कुल पैरेलल आएगी। वन मोर फैक्ट आप ध्यान से देखिए, इससे ऊपर MC के ही हर पॉइंट पर हमें क्या मिल रहा है, सप्लाई का, फर्म का आउटपुट का पॉइंट मिल रहा है, यानी कि क्या चीज़ है, न्यूनतम ABC के न्यूनतम बिंदु से ऊपर जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वही क्या है, फर्म की सप्लाई कर्व भी है। ठीक है, मीन्स जो न्यूनतम ABC शॉर्ट टर्म ABC से ऊपर MC कर्व है, जो शॉर्ट टर्म MC कर्व है, जो ऐसे नहीं मतलब जो किस पॉइंट पर आ रही है, फर्म के इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ रही है, वही क्या है, फर्म की परफेक्ट कंपटीशन में फर्म की अल्पकालीन पूर्ति वक्र है, यही फर्म की क्या है, सप्लाई कर्व है। तो ये दोनों ही कर्व्स क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। तो हमें क्लियर हो गया कि जो सप्लाई कर्व है फर्म की वो क्या होगी, जो MC कर्व होगी, जो कि न्यूनतम ABC से ऊपर जो पार्ट है MC का, वही क्या है, हमारी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म की सप्लाई कर्व है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।